मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सह आचार्य व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए प्रबंध की विचारधाराएं या स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। प्रबंध के विकास की कहानी से ये स्पष्ट होता है कि प्रबंध के व्यवस्थित विकास का काल बहुत ही छोटा है। वस्तुतः प्रबंध के विकास का इतिहास अब लगभग 1 शताब्दी से अधिक वर्षों का हो गया है। इस अवधि में प्रबंध को अनेक दृष्टिकोणों से समझा गया है और अनेक आधारों पर इसके अध्ययन और शोध के प्रयास हुए हैं, और इसी कारण से ये लिखना पड़ा है कि प्रबंध में विचारधाराओं का एक जंगल खड़ा हो गया है। 1981 में प्रोफेसर कुंज ने प्रबंध विचारधाराओं की समीक्षा की तो उन्होंने लिखा कि ये जंगल और घना हो गया है। वास्तव में लगभग 1 शताब्दी में और विशेषकर पिछले 5-6 दशकों में प्रबंध विचारधाराओं की बाढ़ सी आ गई है। प्रबंध की विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को विभिन्न प्रकार से बांटा जा सकता है। हम सबसे पहले प्रबंध की चिर प्रतिष्ठित विचारधारा क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट के बारे में जानकारी का प्रयत्न करेंगे। प्रबंध की विचारधाराओं में से प्राचीनतम विचारधारा को प्रबंध की चिर प्रतिष्ठित विचारधाराओं में सम्मिलित किया जाता है। इस विचारधारा का उद्भव और विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक कुछ एक दशकों अर्थात 1880 से लेकर 1930 की अवधि में हुआ था। इस विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। सभी मनुष्य सामान्यतः विवेकशील आचरण करते हैं। सभी कर्मचारी आर्थिक आवश्यकताओं और मौद्रिक प्रेरणाओं से प्रेरित होते हैं। किसी भी संगठन की कार्यकुशलता केवल उसकी उत्पादकता से मापी जा सकती है। संगठन की भावी क्रियाओं के स्वरूप का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रबंध का सरोकार मूलतः व्यक्तियों की औपचारिक क्रियाओं से होता है। कर्मचारियों की क्रियाओं को वस्तुनिष्ठ आधार से देखना चाहिए। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण संगठन संरचना का आधार है। लोग सामान्यतः कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। नियोजित प्रयासों से ही समन्वय किया जा सकता है। पदानुक्रम व्यवस्था के शीर्ष पर ही प्राधिकार का स्रोत होता है। प्रबंध की यह कार्य सार्वभौमिक है। प्रबंध की चिर प्रतिष्ठित विचारधाराओं में निम्न विचारधाराओं को भी सम्मिलित किया जाता है, जिसमें सबसे पहली विचारधारा वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा है। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा सर्वाधिक पुरानी विचारधारा कही जा सकती है। इस विचारधारा को प्रबंध की उत्पादकता या दक्षता विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। टेलर को इस विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। यह विचारधारा साधनों की अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। इस हेतु यह कार्यों, गतियों, कार्यविधियों, सामग्री, यंत्रों, उपकरणों आदि के प्रमापीकरण पर बल देती है और वैज्ञानिक तरीके से चुने हुए और प्रशिक्षित श्रमिकों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ विधि से कार्य करवाने को महत्व प्रदान करती है। यह विचारधारा श्रमिकों से अधिकाधिक कार्य करने हेतु प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति अपनाने पर बल देती है। इसकी प्रमुख मान्यताएं निम्न हैं। यह विचारधारा यह मानती है कि प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य सेवा योजक और कर्मचारियों की अधिकाधिक समृद्धि करना है। दोनों ही पक्षकारों की समृद्धि अधिकाधिक उत्पादकता या कार्यकुशलता पर निर्भर है। यह कार्य को करने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ विधि पर ध्यान देती है। इस सर्वश्रेष्ठ विधि की खोज करने के लिए शोध और प्रयोग करने होते हैं। यह विचारधारा यह मानती है कि प्रत्येक कार्य के लिए प्रमापित समय, सामग्री, कार्यविधि निर्धारित की जा सकती है। इसका यह भी मानना है कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के द्वारा प्रत्येक कार्य को अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है। यह विचारधारा यह मानती है कि प्रत्येक श्रमिक का प्रत्येक दिन का उचित कार्य और उचित मजदूरी निर्धारित की जानी चाहिए। यह विचारधारा यह स्वीकार करती है कि कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण आदि में वैज्ञानिक विधि अपनानी चाहिए। इसका विचार है कि श्रमिकों को अधिकाधिक उत्पादन और उत्पादकता के लिए प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियों का उपयोग होना चाहिए। प्रत्येक प्रबंधकों, नियोजन और अन्य साधनों से कर्मचारियों को कार्य में सहयोग करना चाहिए। यह विचारधारा यह भी मानती है कि श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच सहकारिता, उत्पादकता वृद्धि एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह विचारधारा यह मानती है कि वैज्ञानिक प्रबंध की सफलता के लिए श्रमिकों और मालिकों में पारस्परिक सहयोग के लिए दोनों में मानसिक क्रांति अति आवश्यक है। इस हेतु इस विचारधारा का मानना है कि दोनों ही पक्षकारों को अपने अपने हितों की वृद्धि के लिए अधिक उत्पादकता का लक्ष्य पूरा करना चाहिए।
ये विचारधारा इस बात पर बल देती है कि संस्था को अधिकाधिक उत्पादन का लक्ष्य रखना चाहिए, न कि सीमित उत्पादन। इस विचारधारा के बारे में इस विचारधारा की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं कि ये व्यक्तिवादी विचारधारा है, ये प्रबंध के सभी सिद्धांतों को सार्वभौमिक मानती है, जबकि समय काल परिस्थिति के अनुसार कुछ समायोजन होता रहता है। कर्मचारियों के बीच अनौपचारिक संबंधों के बारे में भी कुछ भी नहीं कहती है। और इन सब आलोचनाओं के उपरांत भी प्रबंध की इस विचारधारा को अपनाया जाता रहा है। इसके द्वारा प्रतिपादित कई सिद्धांत कई व्यवसायों की दैनिक प्रक्रिया में आ गए हैं। कई कारखानों के संचालन में इस विचारधारा द्वारा दिए गए सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। अतः यह विचारधारा लगभग 50 वर्ष तक समस्त अमेरिका और यूरोप में धूम मचा चुकी है। और इसीलिए पीटर एफ ड्रकर ने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध एक उदारवादी अग्रणी पथ प्रदर्शक विचार है। वस्तुतः वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा इतनी महत्वपूर्ण है कि आज हम सभी इस विचारधारा के सिद्धांतों को अपने व्यवहार में आत्मसात कर चुके हैं। अतः इसके सिद्धांत आज भी हमें अपनी कार्यशैली और व्यवहार में पृथक से दिखाई ही नहीं देते हैं। धन्यवाद।